स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमने के लॉन्ग क्वेश्चन करत रहनी सन, जेमें हमने के दूगो क्वेश्चन कैले रहनी सन। क्वेश्चन नंबर 21 वही करके हमने के क्वेश्चन नंबर 22 कैले रहनी सन। ल तो वही वीडियो के हमने के निरंतर करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 23 करे जाता नहीं सन। ल तो क्वेश्चन नंबर 23 के सोल्यूशन हमने करे जाता नहीं सन। ल क्वेश्चन नंबर 23 कथी दिले बा तो अपने यहाँ लिख सकता नहीं। हम जान सोल्यूशन करे गए नहीं क्वेश्चन नंबर 23 के क्वेश्चन नंबर 23 के हमने के सोल्यूशन के हमने के बनावल जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमने कथी कथी दिले बा अपने देख सकता नहीं। जिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिले बा हमने के 10% प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, 5% डिवेंचर, वहीं करके हमने करेंट लायबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्टर्स, अदर करेंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमने के बैलेंस शीट समझी कि दे दिले बा लायबिलिटी साइड के, वहीं करके हमने के एसेट साइड के। ला तो सबसे पहले दिले बा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इतना आ सेल्स रिटर्न इतना, मतलब हमने के 15,25,000 के जमा जमी बिक्री कैले रहनी सन, ओमे हमने के 25,000 के फिरता आ चुकल बा। तो हमने के हरदम कैलकुलेशन ए पर कैल जाला कि हमने लगे जमा जमी सेल्स कैले रहनी सन उससे फर्क नहीं के हमने लगे एक्चुअली में कितना सेल्स कैले रहनी सन, जौन फिरता आ गई वो हमने के घटा ली। ला तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में कथी कहले बा, सबसे पहले देता हमने के ए नंबर निकाले के। हम ए नंबर निकाले तरफ लगनी। ए नंबर कहता हमने के फिक्स एसेट, फिक्स हमने के एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाले तरफ लगनी। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के हमने के फार्मूला का होला। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के फार्मूला होला हमने के टर्नओवर देखते हमने के सेल्स ऊपर धइल जाई, सेल्स आर डिवाइडेड बाय हमने कथी धइल नीचे फिक्स एसेट्स, सेल्स ऊपर आ हमने के नीचे रख सकता है सन सेल्स ऊपर आ वही करके हमने के डिवाइडेड बाई हमने के फिक्स एसेट्स नीचे, सेल्स ऊपर आ जति हेडिंग रहेला वो हमने के नीचे हमने के 100% ना होकला कैश के हमने के टर्नओवर। तो ये सेल्स देखें तो इनमें कौन सेल्स चाहिए, तो एमे हमने के देखी तो सेल्स दिले बा, टोटल सेल्स दिले बा हमने के 15,25,000। तो जइया भी जौन सेल्स देवेला नु वो हमने के नेट सेल्स निकाले जाला। कैसन सेल्स निकाले के पड़ला, नेट सेल्स। नीचे देखे हमने के फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट के कितना वैल्यू बा, तो फिक्स एसेट के वैल्यू नहीं के दिले हमने के फिक्स एसेट में कथी कथी पड़ेला वो हमने के जाने के पड़ी। तो फिक्स एसेट में ऐसा संपत्ति जौन हमने के किनले रहनी सन काहेला बेचेला ना, उ बिजनेस में ही रही हरदम, जइया तक ले बिजनेस चली जब तक ले हमने के रहे वाला बा। बेचेला हमने के ना किननी सन, वैसन के संपत्ति के हमने के फिक्स एसेट कहनी सन। जेंगे लैंड एंड बिल्डिंग जइया तक ले बिजनेस चली जइया तक ले हमने के उ संपत्ति है। वही करके प्लांट एंड मशीनरी जेकर 1 साल से बेसी अवधि रहेला वैसे संपत्ति के फिक्स एसेट बुझल जाला। डेप्टर ना हो, अदर करेंट एसेट ना हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ना हो, मतलब दू जगह दिला एगो लैंड एंड बिल्डिंग एगो प्लांट एंड मशीनरी। तो हम फिक्स एसेट आ सेल्स दोनों निकाले के बाद के निकाल जा सकता। तो सबसे पहले हमें जान नीचे करे गई के करल जा सकता। ल तो सबसे पहले हमने के जौन सेल्स बा कैसन सेल्स होखेला उ नेट सेल्स होखेला। तो निकाले गई नेट जौन सेल्स बा, तो नेट सेल्स हमने के निकलला, नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स में से जमा जमी जितना बिक्री कैले बनी सन ओमे से हमने के सेल्स रिटर्न घटा दिया। कथी कहल जाई, सेल्स रिटर्न की हेतना के हमने के बेचले रहनी सन फिरता आ गई। तो हमने के एक्चुअली में कितना के बेचाइल बा वो हमने के निकाले के बा। ल तो यहाँ देख सकता नहीं अपने अपने देख सकता नहीं जन सॉरी हमने के तंगा सुखी मिलावे में तंगा सुखी थी होता हमने के। ल हमने के एजन टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हमने के 15,25,000 हमने के 15,25,000 रखनी एक वैल्यू आ माइनस हमने के सेल्स रिटर्न के अगर वैल्यू पूछल जाओ तो सेल्स रिटर्न के हमने के वैल्यू कितना बा, सेल्स रिटर्न के हमने के वैल्यू नीचे दिले बा, ओकर सेल्स रिटर्न एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 25,000 दिले बा, वो हमने के 25,000 वैल्यू एजन धइनी। ला तो हमने के 15,25,000 में से 25,000 घटाएम तो हमने के 15 लाख रुपया आ जाई। तो 15 लाख रुपया कथी के आ गई, सेल्स के आ गई। तो 15 लाख रुपया हम सेल्स के दे देनी, ऊपर से हमने के फिक्स एसेट निकाले तरफ लगनी। तो फिक्स एसेट के निकल सकता, तो फिक्स एसेट जोड़ के निकली सो दैट हम फिक्स एसेट निकाले तरफ लगनी। फिक्स्ड एसेट्स जौन हमने के जमा जमी संपत्ति बा फिक्स एसेट के निकाल सकता। तो कथी कथी पड़ला हमें फिक्स एसेट में ऐसा संपत्ति जौन हमने के किने निसन काहेला बेचेला ना आ जेकर अवधि जौन 1 साल से बेसी हो, मतलब वो हमने के वैसे संपत्ति के फिक्स एसेट बुझल जाला। प्लस लैंड एंड बिल्डिंग आ प्लस कथी प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमके जोड़ ले और ये सब तो हमने के
करेंटे संपत्ति तो करेंट संपत्ति के हमनी के जना देखे निसन एजन कहले फिक्स एसेट ल। तो एगो रहल हमनी के लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू कितना रख सकतानी 3 लाख रख सकतानी। वही प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू कितना 2 लाख। तो ये दोनों हमनी के ऐड कईनी, ऐड कइला के बाद में कितना आइल हमनी के 5 लाख रुपया आइल। ई कथी के वैल्यू है फिक्स एसेट के वैल्यू है। तो फिक्स एसेट के वैल्यू ठाव में नीचे हमनी के रखे करला। तो फिक्स एसेट के वैल्यू लेके हम 5 लाख रखनी। अब अपने कैलकुलेटर कर सकता नहीं 5 लाख रखे के बाद में हमने कैलकुलेटर तरफ करे तरफ लगनी कितना। तो हमने के सेल्स 15 लाख डिवाइडेड बाई हमने के 5 लाख कहे के मतलब कितना आइल हमने के 3। तो लिख सकता नहीं हमने के 3 टाइम्स कितना लिख सकता नहीं 3 टाइम्स ल। ओकरा बाद हम दोसर तरफ लगनी। दोसर कथी क्वेश्चन दिले बा हमने के दोसर कथी दिले बा निकाले के देख सकता नहीं ए जान हम गईनी ल। तो दोसर कथी कहता हमने के निकाले के नीचे देखी हमने कहल बा अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के हमने के अमाउंट निकाले के बी नंबर में। तो कितना हमने के फंड बा बी नंबर में अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड के निकल सकता। तो शेयर होल्डर फंड हमने के जोड़ के निकल सकता कि शेयर होल्डर फंड में जरा हमने के टोटल शेयर कैप टोटल ना हमने के शेयर होल्डर इक्विटी भी कहल जाला वो हमने के निकाले के बा। तो हम निकाले गए नहीं कि अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड के निकल सकता। तो अमाउंट ऑफ हमने के शेयर होल्डर्स फंड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड जब निकाले के बाद ला। तो अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड में हमने कथी कथी पड़ जाला नीचे देखें। तो एगो हमने के इक्विटी शेयर कैपिटल वही करके प्रीफरेंस शेयर कैपिटल सब पड़ी रिटेन अर्निंग वही करके जोगेड़ा कोस रही उ रही। तो ये तीनों हमने के तीने गो दिले बा ये तीनों हमने के पड़ चली तीनों हमने के शेयर होल्डर फंड में पड़ी। तो 10% हमने के प्रीफरेंस शेयर पड़ल 10% हमने के प्रीफरेंस शेयर वही करके हमने के प्लस हमने कथी दूगो अवरी एगो इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कह सकता नहीं चाहे इक्विटी कैपिटल कहीं इक्विटी कैपिटल आ प्लस हमने के कथी दिले बा एगो रिटेन अर्निंग दिले बा। तो जगेड़ा कोस के हमने के रिटेन अर्निंग भी हमने के पर चलल ला। एक हमने के तीनों के वैल्यू धल जाई। तो हमने के अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड निकल जाई। तो कितना 10% प्रीफरेंस शेयर के वैल्यू हमने के देखें तो एजन 2 लाख बा। लेकिन 2 लाख हमने के रखनी 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को वहीं करके इक्विटी शेयर कैपिटल के हमने के वैल्यू देखें तो 3 लाख बा। तो हमने के 3 लाख रखनी वहीं करके लास्ट ऑफ ऑल हमने के रिटर्न अर्निंग के वैल्यू हमने के 20,000 बा। ये हमने के 20,000 धनी शेयर होल्डर फंड। एगो चीज़ हमने के घटेला हमने के मिस्टेक हो गई बा एगो लिखे में कथी कि सब तो हमने के जोड़ाला माने एगो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहेला जौन घटेला। तो एगो में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दिले बा कितना दिले बा 20,000 रुपया। तो उ हमने के घटावे के पड़ी। तो एजन हम लिख सकतानी माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जौन भी फिक्स्ड एसेट बा उ आके हमने के घटेला सब कुछ जोड़ाला माने फिक्स्ड एसेट घटेला ओइला हम घटावे तरफ लगनी कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने के 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया हम घटावे तरफ लगनी ला। तो हमने के वैल्यू हो गई अपने के 3 लाख 2 लाख 5 लाख प्लस माइनस कइला पर हमने के रुपीज़ 5 लाख आ गई ला। ये कथी के वैल्यू है हमने के अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड के वैल्यू है। अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स कहीं चाहे शेयर होल्डर इक्विटी फंड कहीं रुपया में कितना रुपया बा। तो हमने के 5 लाख रुपया बा। ओकरा बाद सी नंबर करेगा नहीं सी नंबर कथी कहता हमने के सी नंबर देख सकता नहीं सी नंबर हमने के सी नंबर निकाले के बाद कथी निकाले के बाद हमने के देख सकता नहीं अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट कितना हुई वो हमने के निकाल के दिखावे के बाद ला। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के निकल सकता अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में होकेला अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के कहल जाला टोटल कैपिटल भी कहल जाला जौन हमने के वर्किंग नोट में पहले निकालते रहे अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने के टोटल कैपिटल भी कहल जाला। टोटल कैपिटल कथी कथी मिल के बनेला। तो एगो हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट आ दूसर का हमने के शेयर होल्डर जौन फंड आवत दोनों जोड़ला पर शेयर होल्डर फंड के इक्विटी शेयर होल्डर भी फंड भी कहल जाला। तो हमने के शेयर होल्डर्स फंड ये दोनों जोड़े नु तो अपने कथी आ जाई हमने के अमाउंट मतलब रुपया में आ जाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बता एजन देखें। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट हमने के छुटिया का नहीं देते माने 5% डिवेंचर दिले बा। तो 5% डिवेंचर के ही हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट कहल नीचे जाके निकाल सकता नहीं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कथी है हमने के लिख सकता नहीं सो दैट हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू हमने के 5% डिवेंचर जौन बा वो हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट है। अब 5% डिवेंचर जौन हमने के बा वो कितना बा हमने देख सकता नहीं एजन 5% जौन डिवेंचर बा जेकर वैल्यू कितना बा हमने के 2 लाख रुपया बा। तो 2 लाख रुपया एजन धऽ देनी ये हमने के लॉन्ग टर्म डेब्ट के हो गई।
ई 2 लाख रुपया लॉन्ग टर्म डेप्ट के हो गई। वही करके हमने के इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमने कितना निकल रही है सन, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड जब अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड कितना निकल रही है 5 लाख। ये हमने के 5 लाख लेकर दिल जाई, तो 5 लाख आ 2 लाख कितना हो गया हमने के रुपीज़ 7 लाख रुपया हो गई। कथी हो गई हमने के अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इम्प्लॉयड, अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड चाहे हमने के टोटल कैपिटल भी कह सकते हैं सन, एक हमने के टोटल कैपिटल भी कहल जाला। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला कथी होला, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड, चाहे शेयर होल्डर इक्विटी फंड। ल सी नंबर के बाद हमने के डी नंबर पर लगे सन, तो डी नंबर कथी कहता हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कहता निकालेगा डी नंबर। देख सकते नहीं कैपिटल इम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो डी नंबर हम लगनी निकाले में कैपिटल इम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो कुछो के टर्नओवर देते हम बतैले रहनी, एक फार्मूला ना लिखाइल हुई कि कैपिटल इम्प्लॉयड के कथी फार्मूला हुई, माने सिंपल लॉजिक टर्नओवर देते सेल्स ऊपर रखे के बाद सेल्स आर डिवाइडेड बाई हमने कौन इम्प्लॉयड, तो हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड पूछा था जटी हेडिंग में वो नीचे, तो हमने के कैपिटल इम्प्लॉयड नीचे रखल जाई तो टर्नओवर निकल जाई। ल तो हमने के सेल्स कितना बा, सेल्स हमने के बताई नहीं कि नेट सेल्स इससे पहले नहीं कर ले सन जगह हमने के है जान कैले रहनी सन नेट सेल्स हमने के निकल रहनी सन, कितना निकल रहनी सन नेट सेल्स 15 लाख रुपये। ये 15 लाख रुपये हमने कहूँ लिखाई नेटे सेल्स जहाँ भी हमने के यूज होकेला, अगर सेल्स रिटर्न पहले केस में ना देते लो हमने के दिक्कत ना रहा, माने अभी जन सेल्स बा कितना लिखल जी हमने के 15 लाख रुपये, जे भी नेटे सेल्स वाला लिखाला आ डिवाइडेड बाई कहीं सैकड़ा हज़ार 10 लाख वही करके कैपिटल इम्प्लॉयड था। कैपिटल इम्प्लॉयड भल निकलनी है जो हमने के अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड टोटल कैपिटल जौन बा वो हमने के 7 लाख बा। ल तो हमने के भाग कल जाए तो भाग कर सकते अपने 15 लाख डिवाइडेड बाई हमने के 7 लाख, तो एक वैल्यू हमने के 2.40। अब हमने के 2 गो डिजिट के बाद देखें तो शून्यांतर करेगा ना मिली, कैसे 5 से ऊपर नहीं खे, तो 2.40 टर्नओवर बाद हमने के टाइम्स में लिखाई वही करके ये डी नंबर ला। डी के बाद हमने के ई नंबर देख सकता नहीं, ई नंबर कथी कहले हमने के निकाले के देख सकता नहीं अपने ई नंबर कहता हमने के डेप्टर टर्नओवर रेशियो निकाले के ई नंबर, तो ई नंबर का हम सोल्यूशन पर करेगा नहीं ई नंबर डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो के हमने के फार्मूला कथी हो जाला, सबसे पहले देखल जाला हमने के डेप्टर टर्नओवर रेशियो अगर निकाले के बाद तो टर्नओवर कहते तो सेल्स ऊपर रहे के पर मतलब डेप्टर रहेला नु, तो डेप्टर को उधार में जेकर के सामान बेचले से ओकरा कहल जाला, तो हमने के चाहेला क्रेडिट सेल्स, कौन चाहेला हमने के क्रेडिट सेल्स आ डिवाइड कैला के बाद में अगर ओपनिंग क्लोजिंग के डाटा देले बा तो एवरेज डेप्टर लगावल जाई। माने इनमें देखी तो हमने के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ हिंट देत नहीं के एगो हमने के डेप्टर देले बा वो टोकल नहीं क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, तो हर तो हमने समझला वो क्लोजिंग है, तो क्रेडिट सेल्स बाई हमने के क्लोजिंग डेप्टर कर दिया ये फार्मूला हुई। अगर ओपनिंग आ क्लोजिंग के डाटा देले रही, अगर ओपनिंग के डाटा एडिशनल में देले नहीं तो एवरेज लगावे के पड़ी हमने के, तो क्रेडिट सेल्स बाई हमने के क्लोजिंग डेप्टर। ला हमने के उधार में कितना सेल्स भइल बा, तो आपके पता कहीं नहीं है कि सेल्स जौन बा 15 लाख के बा हमने के। अब हमने के तोकले नहीं खे, अब हमने के बतावत नहीं खे कि सेल्स जौन बा वो कैश में है क्रेडिट में, तो हम एज्यूम कहीं है जौन भी हमने के सेल्स भइल बा अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देवे के चाहिए कि कैश सेल्स इतना बा क्रेडिट सेल्स इतना बा, तो नहीं खे छुटियावत, तो जितना भी हमने के सेल्स भइल बा हम एज्यूम करतानी मानतानी कि सब सेल्स कथी में भइल हुई, उधारे में भइल हुई। ल ओकरा बाद हमने के क्लोजिंग डेप्टर, तो क्लोजिंग डेप्टर के अपने वैल्यू देख सकता नहीं है क्लोजिंग डेप्टर कितना बा हमने के 50,000, वो 50,000 क्लोजिंग डेप्टर के वैल्यू हो जाई, तो हम 50,000 रखनी, तो 15 लाख आ डिवाइड बाई हमने के 50,000 अपने कर सकता नहीं 15 लाख डिवाइड बाई हमने के 50,000 वैल्यू कितना है हमने 30, तो एक लिख सकता नहीं 30 टाइम्स कथी लिख सकता नहीं 30 चोटी कारोबार हुन्छ, तो ये कथी के हो गए हमने के डेप्टर टर्नओवर रेशियो के हो गए। वही करके हमने के लगनी सन आगे तरफ आगे कथी दिले बा हमने के निकाले के अपने देख सकता नहीं आगे हमने के कथी दिले बा निकाले के डेप्टर टर्नओवर रेशियो के बाद में अपने के लगे बुक बात अपने देख सकता नहीं यफ नंबर जौन बा बुक से अपने के आराम से कर सकता नहीं, हमने के तंगा सुखी जान नहीं मिलत पेपर हमने के नहीं मिल सकत बड़का छूट हो जाता वही हमने के। ल तो कहता हमने के एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाले के ACP, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के हम फार्मूला बतैले रहनी एवरेज कलेक्शन पीरियड
एवरेज कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूला दूगो होकेला। अगर डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकाले बा तो बिल्कुल इजी हो जाई, जेकरा के हमनी के एसीपी कहल जाला शॉर्टकट में, एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहे डेज आउटस्टैंडिंग सेल्स भी कहल जाला। तो एकर हमनी के फॉर्मूला हो जाई, एवरेज कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूला हो जाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितना दिन, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर आर डिवाइडेड बाई हमनी के हो जाला कथी, तो हमनी के डेब्टर टर्नओवर रेशियो। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो, अगर डेब्टर टर्नओवर रेशियो निकाल बनी तो और इजी हो जाई, जल्दी के जल्दी हमनी के बना सकतानी सन। ल तो नंबर ऑफ डेज हमनी के देले बा क्वेश्चन में, अगर देखी तो एमे हमनी के नंबर ऑफ डेज नहीं देत, तो हमनी के एज्यूम कर लिया, हमनी के मानल जाओ कि हमनी के अगर दे दी 360 दिन, 360 दिन यूज करिए ना, तो हमनी के 365 डेज यूज करिए। 365 डेज आर डिवाइडेड बाई डेब्टर टर्नओवर रेशियो, जो हमनी के अभी अभी निकलनी है डेब्टर टर्नओवर रेशियो कितना टाइम्स बा, 30 टाइम्स। उ लिया हम वैल्यू धनी ये जन हमनी के 30। ल तो हमनी का भाग कर सकतानी, उ डेज में आई 365 आर डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई हमनी के 30, एकर वैल्यू आइल हमनी के 12.60। अब 12.16 एकरा के 7 लिख सकतानी, ये डेज में हो सकता। ल एकरा के हमनी के जौन 12 बा, 12 से तंका सुखी हमनी के बेसी होता, तो एकरा के हमनी के हई जौन बा न, जौन पाई देता जैसन टीटीडी जैसन, ई हमनी के 12 डेज, एकर मतलब ह कि 12 ही दिन के बराबर बा, 12 दिन से हल्का दिन बेसी बा, तो हमनी के 12 डेज के बराबर बा समझल जाई। अगर हमनी के 360 पर करती सन, 360 दिन मान ले रहती, तो डिवाइड बाई हमनी के 30, तो ठक्के हमनी के 12 दिन मिल जाई। माने अगर क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई कैले, हमनी के दिला ही नहीं कि 360 दिन मानबा कि 365 दिन मानबा, तो 365 दिन माने तो हेतनु लिखला से आंसर गलती ना हुई, अपने हई जेंगा हई घुमा के हमनी के दे के 12 डेज लिख सकतानी। ल एफ नंबर हो गई, ऊपर से हम जी नंबर पर करे पर लगनी जी नंबर। तो जी नंबर अगर देखें तो दिले हमनी के कथी निकालेंगे, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं, निकालेंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, टोटल एसेट्स हमनी के टर्नओवर रेशियो। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर जब रेशियो निकाले के बाद सिंपल लॉजिक, हमनी के टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के एसेट्स टर्नओवर कहते हैं मात्र सेल्स ऊपर रखे के पड़ल, और डिवाइडेड बाई हमनी के टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो जौन बा, जौन हेडिंग बा उ नीचे, हमनी के टोटल एसेट्स हमनी के नीचे, टर्नओवर कहते हैं मात्र सेल्स ऊपर, जौन हेडिंग बा उ नीचे। ल तो सेल्स के देखें तो सेल्स के अपने के पता बा 15 लाख आई रहा, अब हम ना दिखावे जामू, अब 15 लाख अपने के पता बा, सबसे पहले ही में निकल बानी सन, वही करके टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स जन देखे जाए तो जन हमनी के टोटल एसेट देता, ये एसेट है टोटल करके दे दिले बा, माने जौन 20,000 बा, 20,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सहित दिले बा, तो हमनी के घटावे के पड़ी। तो लिख सकतानी, लिखे हम कथी नीचे जाके, टोटल एसेट जौन हमनी के जमा जमा संपत्ति बा इंक्लूडिंग नु बा, तो हमनी के एक्सक्लूड कर देम, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग हमनी के घटा के, एक्सक्लूडिंग कथी हमनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस EXPENSES। तो टोटल जौन संपत्ति बा हमनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सहित बा, तो ओकरा के घटा के कितना कर सकतानी, तो जमा जमा अपनी संपत्ति देखनी है कितना भाई जान, हमनी के 7,70,000 रुपया बा, 20,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बा। ल तो हमनी के 7,70,000 में से हमनी के 20,000 घटा सकतानी। तो घटैला के बाद में जौन रुपया आई, रुपीज 7,50,000, ये कथी के वैल्यू हुई हमनी के टोटल एक्सक्लूडिंग, हरदम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस संपत्ति ना हो, ओइला हमनी के एक्सक्लूड कइल जाला, एक्सक्लूडिंग 7,50,000 आइल, तो ये 7,50,000 लेके धइल जाई। अगर अपने 7,70,000 धके अगर हिसाब करत आनी तो अपने के गलती मानल जाई। ल तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 7,50,000, एक वैल्यू आइल हमनी के 2, तो लिख सकते हमनी के 2 टाइम्स, कैसे कि टर्नओवर तो हमनी के टाइम्स में लिखाला। ल 2 टाइम्स। तो एंग करके हमनी के अभी के कौन क्वेश्चन कहनी सन, हमनी क्वेश्चन नंबर 23 कहनी सन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहा। ऊपर से हमनी के अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर करे गए नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में अपने देख सकतानी कि हमनी के 510% प्रीफरेंस शेयर दिले बा, 5,000 शेयर बा, कैसन 10% प्रीफरेंस शेयर वाला, क रुपया आई तो 100 रुपया आई।
वही करके हमनी के नीचे दिले बा 15,000 इक्विटी शेयर्स, जौन एगो शेयर्स के दाम कितना बा 100 ईच मतलब एगो शेयर के दाम 100 रुपया। तो 15,000 अगर हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स निकाले के पड़ो कि इक्विटी शेयर्स को होगा तो हमनी के ना निकाले के पड़ी, यही जन से हमनी के यूज कर लिया। वही करके हमनी के 1000 8% डिवेंचर 1000 जौन बा हमनी के 8% डिवेंचर बा, जौन हमनी के एगो के दाम 1000 हमनी के रहल बा। वही करके मतलब 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर बा, वही करके ओकर हमनी के इंटरेस्ट रेट 8% बा डिवेंचर के, आ एगो के दाम हमनी के 1000 पड़ता। रिटेन अर्निंग जगेड़ा कुछ देते बा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हरदम काम हमनी के यही जान लागी कि शेयर होल्डर हमनी के इक्विटी फंड निकाले निसन, ओमे हमनी के उ हमनी के घटे के काम करी। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देले बा, एकरा के कहल जाला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमनी के नाफा बा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले के नाफा इतना बा। वही अंडर राइटिंग कमीशन ई भी हमनी के फिक्स टीटीएस एसेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमनी के अंडर राइटिंग कमीशन हमनी के फिक्स टीटीएस एसेट जो हमनी के कहत रहनी है शेयर होल्डर इक्विटी फंड में हमनी के निकाले के बेरा घटी। वही करके टैक्स रेट दे दिला बा कि इतना परसेंट में टैक्स दिरता। डिविडेंड और इक्विटी शेयर हमनी के इतना हमनी के डिविडेंड छुटिया देवल गइल बा 1,80,000 बराबर के, कि हमनी के जितना भी शेयर होल्डर बा उ लोग के दियाई। वही करके मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर एगो हमनी के शेयर के दाम मार्केट में क रुपया चलता तो 120 रुपये चलता। ल सबसे पहले हम सोल्यूशन करे पर लगनी, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में कहता हमनी के 1 नंबर अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड हमनी के निकाले तरफ लगनी। ल तो सबसे पहले हम ए नंबर पर लगनी कथी निकाले के बा अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अमाउंट ऑफ हमनी के शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में कथी कथी पड़ेला, तो अगर बात करें तो हम बतैले बानी शेयर होल्डर फंड में कथी कथी पड़ेला, तो एमे से अपने लिख सकतानी कथी कथी पड़ेला। ल तो अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड में हम एजन से लिखे गई। सबसे पहले हमने के 10% प्रीफरेंस शेयर परी 10% प्रीफरेंस शेयर। वही करके हमने के प्लस 10% प्रीफरेंस शेयर के बाद हमने के इक्विटी शेयर परी, तो हम यहाँ लिखे गई इक्विटी शेयर। वही करके हमने के डिवेंचर ना पड़ी। वही करके रिटेन अर्निंग पड़ेला, जगेड़ा कुछ जितना भी बा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व सब पड़ेला। हमने के रिटेन अर्निंग भी पड़ी, तो रिटेन अर्निंग भी लिखनी। वही करके नीचे देखे हम रिटेन अर्निंग के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिले बा, हमने के अंडर राइटिंग कमीशन दिले बा, और हमनी के में ना पड़ी कहे मतलब 3 गो प्लस वाला पॉइंट बा 2 गो माइनस वाला कथी कथी एगो हमनी के दोनों फिक्स टीटीएस एसेट ह। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमनी के लोग कहेला संपत्ति या ना, उ हमनी के संपत्ति ना मानल जाला। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस घटावे के पड़ी, कथी घटावे के पड़ी हमनी के अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन 2 गो हमनी के हटावे के पड़ी। तो अंडर राइटिंग कथी घटावे के पड़ी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। ला तो हमनी के एजन इक्वल टू द के कर सकते सन। सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के वैल्यू कितना, तो हमनी के 5 लाख रुपया, तो एजन 5 लाख लिखनी 5 लाख आ प्लस हमनी के इक्विटी कितना हमनी के 15 लाख रुपया, तो हमनी के 15 लाख लिखनी। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख प्लस रिटेन अर्निंग जगेड़ा कोष हमनी के रिटेन अर्निंग जौन इस साल हमनी के छुटिया के धैले रहनी सन 3 लाख रुपया हमनी के छुटिया के धैनी सन, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न के नीचे बा कितना बा हमनी के 80,000 रुपया। वही करके हमनी के अंडर राइटिंग कमीशन हमनी के 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया घटावे के बा। ई टोटल हमनी के घटावल जाओ, तो अपने घटा सकता नहीं, कैलकुलेटर उठाएम। उठेला के बाद में हमनी के 5 लाख प्लस हमनी के 15 लाख आ हमनी के प्लस फिर प्लस कितना हमनी के 3 लाख, तो टोटल हो गया हमनी के 23 लाख। 23 लाख में से 80,000 आ 20,000 कहे मतलब 1 लाख हमनी के घटा सकता नहीं। तो हमनी के 1 लाख अगर घटाएम 1 लाख, तो अपने के वैल्यू आ जाए 22 लाख रुपया। तो कथी के वैल्यू हमनी के 22 लाख रुपया, 22 लाख रुपया वैल्यू है रुपीज 22 लाख। ये कथी के रुपया, कथी के वैल्यू है अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड के ही वैल्यू निकल चुकल। अल्लाह दोसर अपन कथी कहले बा निकाले के, तो अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड निकाल लेनी। बी नंबर कहता अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड निकालो। ल तो हमनी के अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड निकाले तरफ लगनी। ल तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड में कथी कथी पड़ेला, तो हमनी के अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड अमाउंट मतलब रुपया में निकाल दो। फॉर्मूला पूछे था कैपिटल इम्प्लॉयड के, अमाउंट मतलब रुपया में
अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड के अगर फॉर्मूला पूछे जरा टोटल कैपिटल भी कहल जाला तो एक निकाले के इजी तरीका कथी है, लॉन्ग टर्म डेप्ट में प्लस हमने के शेयर होल्डर फंड जोड़ द। शेयर होल्डर्स फंड अगर जोड़ दे भाई दोनों जोड़ब तो हमने के टोटल कैपिटल हो जाला चाहे कैपिटल इम्प्लॉयड हो जाला। एमें लॉन्ग टर्म डेप्ट देखे जाए तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में छुटिया के नहीं दिले माने एगो दिले बा कथी दिले बा 8% डिवेंचर दे दिले बा हमने कितना के इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख रुपये के 8% डिवेंचर दिले बा। उ हमने के नीचे लिख सकतानी लॉन्ग टर्म डेप्ट कहाँ से लेनी है तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू हमने के अपने बुक ये जान के हमने के तांकासु के स्क्रीन ना हटला के चलते अपने बुक अपने लगे रख के बनाएम दिक्कत ना पड़ी हमने के देखे में। वही करके 8% डिवेंचर जो आवता वो हमने के 10 लाख रुपया रहा तो 10 लाख भल गिनवैनी है तो 10 लाख रुपया अपने के लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गई। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट के ठाव में लेके हम 10 लाख रुपया देनी प्लस हमने के शेयर होल्डर फंड के वैल्यू अगर पूछल जाए तो ये जान हमने कितना 22 लाख रुपया ई दोनों जोड़ाई तो जौन हमने के आई वैल्यू कितना आ जाई 32 लाख रुपया ये कथी के अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड का इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 32 लाख रुपया लो वही करके हमने के देख सकतानी कि ओकरा बाद कथी कहले बा निकाले के। ओकरा बाद हमने कहा था अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने का अमाउंट निकाले के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के तो के निकाला जा सकता तो लिखे गए नहीं सो दैट हमने के अमाउंट ऑफ सी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम तरीका बतैले रहनी कथी बतैले रहनी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अगर बात कल जाओ कितना हमने के नाफा बाँचता टैक्स तिरला के बाद में तो अगर टेबल चाहें तो टेबल वाइज ही बना सकता नहीं EBIT कहले रहनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम से लेस हमने के इंटरेस्ट करें तो अर्निंग बिफोर टैक्स बाँची लेस टैक्स करें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बाँची जगह कहल जाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने के अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर छूट गई भाई जान हमने के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहल जाला। अगर हमने के फार्मूला वाइज जाएगा तो सिंपल फार्मूला लिख सकता नहीं फार्मूला कथी है जितना अपने के दिले हुई कहे के मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में नेट प्रॉफिट बिफोर हमने के इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर हमने के इंटरेस्ट एंड टैक्स जौन वैल्यू आवता नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हमने के अपने का करें माइनस इंटरेस्ट कर लेम कथी कर लेम हमने के इंटरेस्ट घटा लेम लो जितना वैल्यू अब आई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट घटेला के बाद में ओमे हमने के गुणा कर लेम 1 माइनस टैक्स के परसेंट कर लेम ठक के अपने के डायरेक्टे वैल्यू कथी के आ जाई अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाई। तो हमने के इक्वल टू लिखनी तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना वैल्यू दिले बा तो अपने बल बताइए यहाँ में जान अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने के 5,20,000 दिले बा तो हम 5,20,000 एक वैल्यू रखनी वहीं करके 5,20,000 रखला के बाद में माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकाल संभव बा कि नहीं के देखे में क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट एंगे हमने के नहीं खे दिले माने कहूँ से निकालल जा सकता तो हाँ निकालल जा सकता कहाँ से तो 8% डिवेंचर दिले बा कितना के हमने के 10 लाख रुपया के तो 10 लाख के हमने के 8% तो ब्याज तीरे के पड़ी तो वही ला एजेंट से हमने के इंटरेस्ट निकालल जा सकता लो तो हमें जानी इंटरेस्ट निकाले गई नहीं हमने के सो दैट हमने के इंटरेस्ट क्यों निकली हमने के इंटरेस्ट जो निकले वाला बा 8% ऑफ डिवेंचर वैल्यू डिवेंचर जितना बा डिवेंचर के 8% हमने काटल जा सकता तो 8 मतलब 8 डिवाइड बाई हमने के 100 इंटू डिवेंचर के वैल्यू जौन बा हमने के 10 लाख रुपया बा लो तो हमने के 10 लाख रुपया में 8% अगर काटल जाओ तो यही जान अपने देख सकता नहीं 10 लाख के 8% काटेम तो कितना आ जाता 80,000 तो रुपीज़ हमने के 80,000 ब्याज तीरे के बा लो तो हमने के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के वैल्यू रख दिल गया इंटरेस्ट के वैल्यू हमने के 80,000 आई ली हमने के 80,000 रखल जा सकता। अगर हमने से कहूँ से हिडन एडजस्टमेंट भी दिले बा अगर वहीं से इंटरेस्ट निकल जा सकता तो हमने के इंटरेस्ट निकालल जाई जगह हमने के 8% डिवेंचर ला अगर ये खाली 8% गायब रही खाली डिवेंचर दिल रही नु तो उधर पे हमने के इंटरेस्ट दिलौ नहीं के हमने के निकालल भी नहीं के जा सकत हिडन मतलब लुकाइल बा ओकरा के निकालल भी नहीं के जा सकत तो उ केस में हमने के इंटरेस्ट कितना धइल जाई 0 धइल जाई इंटू 1 माइनस टैक्स रेट तो 1 माइनस
1 माइनस टैक्स रेट। अब टैक्स रेट के अगर क्वेश्चन में देखें हम अपने तो टैक्स रेट दे दिले बा कितना दिले बा 50%। ल तो 50% हमने के तो 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100 किया जाए। ल तो हमने के अब जान 5,20,000 माइनस 80,000 वैल्यू आया 4,40,000। हमने के यहाँ लिखेंगे 4,40,000 इसको इंटू, अब देखिए 50 है तो 50 डिवाइड बाई 100 कीजिएगा तो 0.5 आएगा। एक में से इतना घटाइए, 1 माइनस 0.5 तो आया 0.5। तो इंटू में हो गया, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू में हो जाएगा। तो 4,40,000 और इंटू कीजिए तो इतना आ जाएगा 4,40,000 का 0.5 तो कितना आ जाए 2,20,000। तो 2,20,000 रुपया जो है हमने के कथी का है, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वैल्यू कितना है 2,20,000 रुपया। ऐसे आप कर सकते हैं। वही करके हमने के डी नंबर करेगा निश्चिंत। डी नंबर कभी कहा था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड का एक मतलब रिटर्न ऑन हमने के शेयर होल्डर इक्विटी फंड का हो चाहे खाली हमने के रिटर्न ऑन फंड शेयर होल्डर फंड का बात एक है। तो हम निकाले गए नहीं सी पर से हमने के डी नंबर पहले फॉर्मूला लिखल जाला हमने के रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी नहीं लिखा है तो ना लिखे तो पर चलिए शेयर होल्डर इक्विटी फंड ना ही लिखे खाली फंडे लिखे तो बात ये बुझल जाला। रिटर्न कहते मात्र हमने के दूगो केस आवेला। अगर अपने के पता बा शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड के रिटर्न कहते मात्र दूगो केस रहेला। एगो हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड वाला, जब प्रेफरेंस डिविडेंड दे दी तब, आ दूसरा का हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड ना दी तब। ई हमने के कौन केस है। अगर हमने के क्वेश्चन देखे जाए, अगर अपने क्वेश्चन देखें अब तो अपने देख सकता नहीं 10% हमने के प्रेफरेंस शेयर दे चुकल बा। तो हमने के प्रेफरेंस वाला केस है, हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड वाला केस है। तो क्या करल जा सकता, सिंपल लॉजिक। सबसे पहले रिटर्न कहता, रिटर्न कहते कहे के मतलब नेट इनकम समझल जाला। नेट इनकम कहे के मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हमने के समझल जाला। आ डिवाइडेड बाई सबसे पहले लिखल जाए हमने के शेयर होल्डर इक्विटी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड लिख दीजिए। शेयर होल्डर्स फंड लिख दी, शेयर होल्डर्स फंड। हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड देते मात्र माइनस हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमने के डिविडेंड घटा सकता नहीं वो हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएम। वही करके हमने के एजन माइनस कथी हमने के प्रेफरेंस शेयर हमने के घटा लीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एजन से घटा लेवल जी। ला तो अपने इक्वल टू है कहीं सबसे पहले नेट इनकम है आइले बा हमने के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जन भल निकलिए से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओकरे कह दिला हमने के नेट इनकम। तो नेट इनकम के वैल्यू हमने कितना हो गई, नेट इनकम के वैल्यू हो गई 2,20,000 आ माइनस कथी हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के निकाला जा सकता। तो एजन जन हमने के बा क्वेश्चन 10% प्रेफरेंस शेयर दिला भाई तो 10% दिला बनू तो 10% ब्याज तीरे के पड़ी। वही हमने के प्रेफरेंस डिविडेंड है देवही के पड़ी। ला कितना के 5 लाख के। तो अपने के प्रेफरेंस डिविडेंड निकाले कोई तो नीचे निकाल सकता नहीं। सो दैट हमने के प्रेफरेंस जो डिविडेंड बा के निकलेला। तो हमने के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो हमने के 5 लाख रुपया बा 5 लाख के को परसेंट हमने के 10% जो परसेंट दिल रही प्रेफरेंस डिविडेंड काटेम तो कितना रुपया आ जाए हमने के रुपीज़ 50,000। 5 लाख के 10% हमने के 50,000 हुई। ला तो हमने के यही जान प्रेफरेंस डिविडेंड के जितना वैल्यू मतलब 50,000 ये जान हम रख देनी। और डिवाइडेड बाई हमने के शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना बा, तो शेयर होल्डर फंड्स हमने के से पहले निकल रहे सन कितना निकल रहे देख सकता नहीं अपने के अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड कितना निकल रहे सन 22 लाख रुपया निकल रहे सन। वो 22 लाख रुपया ले आके हमने के जन धर सकता नहीं सन कहाँ शेयर होल्डर्स फंड के ठाव में लिखे सर हमने के 22 लाख रुपया माइनस हमने के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख सकता नहीं है कितना के बा हमने के 5 लाख रुपया के बा। वो 5 लाख हमने के घटा लिए। तो हमने के 5 लाख एजन घटा लिया ला अपने 2,20,000 में से 50,000 घटी तो कितना आ जाए हमने के 2,20,000 माइनस 50,000। तो कहे कि मतलब 1,70,000 और डिवाइडेड बाई हमने के 22 लाख माइनस 5 लाख तो एक वैल्यू आ गई 17 लाख। ला तो 17,000 और डिवाइडेड 17 लाख 1,70,000 डिवाइडेड बाई हमने के 17 लाख
ई कइला पर हमनी के कितना होता, हमनी के 0.1 होता। ई लास्ट में जाके हमनी के 100% गुना होकेला। हमें हमनी के ठाउ ना रहला के चलते हमनी 100% ना गुना कइले रहनी। अब हमनी के 100% से गुना कइल जाई तो एकर हमनी के वैल्यू इंटू 100 कहे के मतलब 10% रिटर्न बा। कथी पर हमनी के 10% रिटर्न बा, तो 10% हमनी के रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी फंड बा। तो शेयर होल्डर इक्विटी फंड हमनी के निकाले के बहुत प्रॉब्लम रहेला। हमनी के मेनली दूगो फोकस कइल जाई, हमनी के प्रेफरेंस डिविडेंड देले बा कि ना। प्रेफरेंस डिविडेंड ना देले रही तो नेट इनकम डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड बिल्कुल ईजी। अगर हमनी के दे देले बा तो प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर घटी या नीचे हमनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा के हमनी के करे के पड़ी। ल ई हमनी के तरीका रहल। हमनी के कौन नंबर के क्वेश्चन रहल, ई हमनी के डी नंबर भल कैनिसन। डी नंबर कथी कहला, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी निकाले के। ऊपर से हमनी के रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकाले गइनी। कथी कहला हमनी के, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ल ई मिस्टेक से दे देले बा हमनी के रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड कहीं चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड कहीं, हमनी के दोनों एके होकेला। ओइला ई मिस्टेक से दे देले बा। एकरा के हमनी के इग्नोर कइल जाव। ई नंबर के हमनी कहाँ गइनी सन, अब हमनी के एफ नंबर पर। एफ नंबर कहता हमनी के अर्निंग पर शेयर निकाले के। तो अर्निंग पर शेयर हमनी के निकाले के फेर में लगनी, जेकरा के एफ नंबर। ई नंबर सेमे रहल अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एगो शेयर बापत कितना कमीनी होता, जेकरा के हमनी के निकाले के बाद शॉर्टकट में हमनी कहनी सन ईपीएस। अर्निंग पर शेयर इक्वल टू फार्मूला होकला हमनी के प्रेफरेंस डिविडेंड अगर दे देता तो फार्मूला होकला नेट इनकम माइनस हमनी के प्रेफरेंस डिविडेंड PREF। शॉर्टकट में हम लिखनी प्रेफरेंस डिविडेंड आ डिवाइडेड बाई हमनी कथी, तो डिवाइडेड बाई हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी लिख सकता नहीं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स चाहे नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखा सकता। ल नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट इनकम के अगर बात कइल जाओ, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कहल जाला। कितना हमनी के रहल बा, तो 2,20,000 अपने देख सकता नहीं। 2,20,000 एजन निकल रहनी सन। ई हमनी के 2,20,000 ले आके एजन नेट इनकम के ठाव पर ध दिया। वही करके हमनी के माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रहल, भल निकलनी है कितना, 50,000 हम एजन रखनी 50,000 आ होल डिवाइडेड बाई हमनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना रहल बा अपने भी देख सकत नहीं, में ना निकाले के पड़ी, ठक के दे देले बा। कथी कहले बा 50,000। ई कहे के मतलब शेयर के संख्या हो। इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, कहे के मतलब 100 ईच। एगो के दाम 100 रुपया बा, 15,000 शेयर्स बा। हमनी के जना निकाले के पड़ी, हमने ठक के लिखे के मिली, कितना लिखे के मिली 50,000। ल तो हमनी के 2,20,000 में से 50,000 घटा सकता नहीं। 2,20,000 माइनस 50,000 तो कितना आएगा हमनी के 1,70,000। 1,70,000 आ डिवाइडेड बाई हमनी के 50,000 ल डिवाइड कर लिए हमनी के 50,000 से कितना वैल्यू आयल हमनी के 11 पॉइंट, तो रुपीज़ हमनी के 11.33। ओकरा दूगो डिजिट के बाद तीसरा डिजिट भी 3 बा, मतलब 5 से ऊपर है तो शून्यांतर कर सकत नहीं तो ना करें। एगो शेयर बापत कितना के आमदनी होता है, एगो शेयर बापत ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमनी के 11 रुपया 33 पैसा रहल बा। कितना रहल बा हमनी के 11 रुपया 33 पैसा रहल बा। वही करके एफ नंबर के बाद में हमनी के जी नंबर पर गई सन। जी नंबर कथी कहता, जी नंबर अपने देख सकता है। जी नंबर कहता हमनी के डिविडेंड पर शेयर निकाले के। कथी कहता हमनी के डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर के फार्मूला कथी, तो डिविडेंड पर शेयर के हम फार्मूला पहले भी लिखवा चुकल बानी, फार्मूला कॉपी में अपने देख सकता नहीं। डिविडेंड पर शेयर के फार्मूला होकला कि एगो हमनी के डिविडेंड पर शेयर, एगो शेयर बापत कितना हमनी के डिविडेंड बांटल जाता। तो डिविडेंड पर शेयर के हम फार्मूला बतलें, जगह कहल जाला डीपीएस भी कहल जाला। डिविडेंड पर शेयर के शॉर्टकट में डीपीएस इक्वल टू हमनी के जितना भी हमनी के बांटे वाला बानी सन डिविडेंड, हमनी के फार्मूला लिखवा चुकल बानी, हमनी के देख सकत नहीं अपने फार्मूला कॉपी में। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स होकला ई कितना हमनी के डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, जौन हमनी के इक्विटी शेयर होल्डर बा ओकरा कितना डिविडेंड बांटे वाला बानी आ डिवाइडेड बाई कोगुड़ा के बांटे वाला बानी, तो ओकरा कहल जाला नंबर ऑफ हमनी के शेयर्स। तो हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स ल तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर अपने देखें क्वेश्चन में। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स दे चुकल बा हमनी के, एमपीएस के ऊपर देले बा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कितना हमनी के 1,80,000, हमनी के 1,80,000 रुपया धैनी आ डिवाइडेड बाई हमनी के नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स भल बतैनी है, जन इक्विटी शेयर्स के नंबर बा कितना बा हमनी के 15,000 रुपया बा। ठक के दे देले बा, ना निकाले के पड़ी हमनी के 15,000 रुपया
सॉरी 15,000 रुपया ना 15,000 हमने के शेयर्स बा नंबर ऑफ शेयर्स। ल अपने कर सकतानी 1,80,000 डिवाइडेड बाई हमने के 15,000 एकर वैल्यू कितना आइल हमने के 12। एकर कहे के मतलब कि एगो शेयर बापत कितना हमने के डिविडेंड बांटत तानी सन, तो एगो शेयर बापत हमने के 12 रुपये के डिविडेंड बांट रहल बानी सन। ल ई हमने के डिविडेंड पर शेयर। ओकरा बाद हम गइनी, ओकरा बाद अपने देख सकतानी कथी कहले बा निकाले के डिविडेंड पर शेयर के बाद में हमने के यंच पर से आई नंबर सॉरी हमने के यंच नंबर जी रहल, जी के बाद हमने के यंच आइल यंच हमने के डिविडेंड पे आउट कथी कहले बा हमने के डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो हम अपने के बतैले रहनी पे आउट करे के। पे आउट के मतलब होकला हमने के पे आउट के मतलब होकला तीरनु। तो तीरल कब जाई जब हमने के कमीनी ना कइल जाई, जब तक तो ना तीरल जाई। तो हमने के कथी फार्मूला हो जाए डिविडेंड पे आउट रेशियो के। पे आउट मतलब कितना हमने के तीरे के बा, तो हमने के जौन तीरे के बा उ तो हमने के कहाँ से तीरल जाला, जितना कमीनी हुई ओकरा कहल जाला हमने के ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर हमने के नीचे रहे के पड़ल। वही में से नु हमने के का कइल जाई कि तीरल जाई डिविडेंड तीरल जाई। तो हमने के तो डिविडेंड पे आउट रेशियो के फार्मूला हो जाई डीपीएस बाई ईपीएस। कहे का मतलब कहाँ से तीरल जाई, जितना हमने के कमीनी भइल बा वही में से तीरल जाई। तो फार्मूला ये हो जाई डीपीएस बाई ईपीएस डिविडेंड पर शेयर आ डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो हमने के डिविडेंड पर शेयर अभी क रुपया आइल 12 रुपया आइल। वही करके एगो शेयर में हमने के कितना कमीनी होता, कमीनी हमने के अगर देखल जाओ एफ नंबर में निकल रहनी सन कितना आई रहल 11 रुपया 33 पैसा आई रहल। उ हमने के 11 रुपया 33 पैसा 11 रुपया 33 पैसा रखल जाई। तो हमने के आ जाई अपने कर सकतानी कैलकुलेटर से 12 डिवाइड बाई 11.33 कितना वैल्यू आइल हमने के 1.05 और शून्यांतर बा तो 1.06 भी लिख सकतानी 1.06। ल अपने एऊ में भी लिख सकतानी। अगर अपने के परसेंटेज में लिखे के मन बा तो इंटू 100 करेम तो एकर वैल्यू कितना आ जाई 105.91%। एंगे अपने लिख सकतानी हेतनो में हमने के ठीक बा कि हमने के 1.06 हमने के आइल डिविडेंड पे आउट रेशियो। पे आउट कहे के मतलब हमने के तीरनु परने कहाँ से तीरल जाई जब हमने के कमीनी कइल जाई। कमीनी के कथी कहल जाला अर्निंग पर शेयर कहल जाला। ओइ लाइन अर्निंग पर शेयर में से जितना हमने के कमीनी कइले बानी सन ओमे से हमने के डिविडेंड पर शेयर हमने के तीरल जाला डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओकरा बाद हमने के गइनी सन नीचे होकर तो कहता डिविडेंड यील्ड रेशियो ऑन इक्विटी। कथी कहता आई नंबर में डिविडेंड यील्ड मतलब आई नंबर हमने के डिविडेंड यील्ड YEILD यील्ड कहल जाला रिटर्न के। डिविडेंड यील्ड रेशियो खाली अगर डिविडेंड यील्ड रेशियो भी कहो तो हमने के उहे ह। आ डिविडेंड यील्ड रेशियो ऑन इक्विटी भी कहो तो हमने के इक्विटीए पर हमने के डिविडेंड दियाला वही हमने के ऑन इक्विटी कहो चाहे डिविडेंड यील्ड रेशियो कहो दोनों एक के बात है। हमने के यील्ड मतलब कहल जाला रिटर्न के। आ रिटर्न कब आई जब हमने के मार्केट में रुपया लगावली तबे नु आई। तो हमने के अगर फार्मूला बिल्कुल इजी फार्मूला होकला डिविडेंड यील्ड के। यील्ड मतलब रिटर्न कब आई जब हमने के मार्केट में पैसा लगावल जाई। तो मार्केट में पैसा लगावल जाई तो एगो शेयर बापत लगावल जाई जेकरा कहल जाला एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर। एगो शेयर बापत के हमने के कितना रुपया तीरे के पड़ता हमने के डिविडेंड क रुपया मिलता कहे के मतलब डीपीएस। तो हमने के यील्ड दे दी यील्ड मतलब रिटर्न के कहल जाला। तो रिटर्न कहते मात्र एमपीएस नीचे रही डीपीएस हमने के ऊपर रही। ला तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर हमने के 12 रुपये के कमी नहीं रहल। वही करके एमपीएस शॉर्टकट में लिखाई बा जेकरा के हमने के मार्केट प्राइस पर शेयर भी कहल जाला। मार्केट प्राइस पर शेयर एगो शेयर के हमने कितना दाम चलता वो हमने के बात कहे के चाहता। ल तो में देखे क्वेश्चन में तो दिले बा मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर एगो इक्विटी शेयर के बाबत क रुपया 120 रुपया। ल तो ये हमने के एमपीएस के वैल्यू कितना देनी 120 देनी। अगर 100% भी कर सकतानी ना तो हमने के इतने रख सकतानी 12 डिवाइड बाई हमने के 120 करी तो आइल हमने के 0.1। हमने के एकरा के लिखे के चाहें तो डेट इज हमने के अगर 100% में रखें तो इंटू 100 कहे के मतलब 10% के रिटर्न कमानी होता। मार्केट में लगानी कैला के बापत 10% के रिटर्न हमने के कमी नहीं होता। ई रहल हमने के आई नंबर के बाद हमने के आगे गई सन। आई नंबर के बाद हमने के जे नंबर दिले बा कहले बा प्राइस अर्निंग रेशियो निकाले के। कथी कहले बा हमने के प्राइस अर्निंग रेशियो। ल आई पर से हमने के जे नंबर बिल्कुल इजी हमने के प्राइस अर्निंग रेशियो के हमने कहल जाला
पीई रेशियो भी कहल जाला। पीई रेशियो, रेशियो में रहे के पड़ल तो पी मतलब प्राइस, कौन प्राइस उ कहल जाला हमनी के मार्केट प्राइस पर शेयर के कहल जाला। वही के करके ई मतलब अर्निंग, कैसन अर्निंग, तो अर्निंग पर शेयर के कहल जाला। तो एमपीएस के भल वैल्यू देखनी है सन, एमपीएस नीचे धैले से कितना 120 रुपया आ डिवाइडेड बाई हमनी के ईपीएस। तो ईपीएस हमनी के कितना, तो ईपीएस अपने देखे अर्निंग पर शेयर तो कितना बा हमनी के 11.33 बा। तो 11.33 हमनी के लेकर धैनी 120 डिवाइड बाई हमनी के 11.33। अब एक हमनी के भाग कइल जाई, हमनी के पी रेशियो आ जाई 120 डिवाइडेड बाई 11.33। एक हमनी के वैल्यू कहीं सन कितना आइल हमनी के 10.59। अब एक शून्यांतर ना करे के मिली, कैसे 2 डिजिट के बाद हमनी के 1 दिले बा, 5 से ऊपर नहीं के, तो 10.59 लिख सकतानी। ल तो एंग करके हमनी के अभी क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व कइनी सन, हमनी के पी रेशियो कितना रुपया बा, हमनी के ₹10.59 रहल बा। एंग करके हमनी के अभी क्वेश्चन नंबर 24 जनरल वो हमनी के सोल्व करनी सन। ल एमे लॉजिक कथी बा तो ध्यान देवल जाए, बहुत हमनी के नया नया कॉन्सेप्ट आ गइल बा क्वेश्चन में, 24 नंबर क्वेश्चन में। तो ध्यान देवल जाओ, सिंपल पहले से एगो वाला बात में कथी बा कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी फंड के दूगो केस होकेला। वही करके हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले के बा नु, अगर इंटरेस्ट देले बा तो हमनी के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले इंटरेस्ट घटा लियाई आ 1 - टैक्स % कइल जाई, तो हमनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चलाई। सिंपल लॉजिक ही बा। अगर हमनी के इंटरेस्ट नइखे देले अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट तो हमनी के कहूँ से निकालल जा सकता, तो हमनी के उ निकालल जाई। जेंगे जनरली कहाँ देवेला उ हमनी के डिवेंचर में देवेला, लुकाइल रहेला। अगर परसेंटेज दे देलक डिवेंचर के आगाड़ी तो समझ ली कि इंटरेस्ट निकालल जा सकता। जब हमनी के इंटरेस्ट निकालल जा सकता तो निकाल के धरही के पड़ी। वही करके रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी फंड में दूगो केस रहेला। केस कथी रहेला, जब प्रीफरेंस डिविडेंड दे देलक तो, प्रीफरेंस डिविडेंड ना देलक तो। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड नइखे देत तो डायरेक्ट हमनी के रिटर्न कहते मतलब नेट इनकम ऊपर, जथी कहेला जथी हेडिंग रहेला उ नीचे। तो नेट इनकम डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड मने एमे प्रीफरेंस डिविडेंड दे देला, ओइला प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल चाहे प्रीफरेंस शेयर घटैनी। प्रीफरेंस डिविडेंड बा के निकलेला, तो प्रीफरेंस डिविडेंड कहल गई रहेला प्रीफरेंस शेयर होल्डर के हम इतना % निश्चित तरह के ब्याज तीरल जाई, हमें कहे वाला बात नहीं के। उ हमनी के ब्याजवा आगे दे रहेला, जैसे 5% दे सकता। ई हमनी के केस में, ई क्वेश्चन में हमनी के 10% प्रीफरेंस डिविडेंड देले रहला, देख सकता है 10% देले रहला, मतलब 10% हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड देवे के पड़ी। तो हमनी के जितना रुपया रहला प्रीफरेंस डिविडेंड 5 लाख के 10% कटनी तो 50,000 एजेंट देनी। आ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना के बाद, कैपिटल 5 लाख के बाद, तो हमनी के ई हमनी के घटा के रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी निकलेला। ई हमनी के कौन केस सब प्रीफरेंस डिविडेंड दे रही तब। वही करके अर्निंग पर शेयर, एगो शेयर में कितना आमदनी होकला, अगर एहू में हमनी के दूगो केस बा, जब प्रीफरेंस डिविडेंड दे दी तब, प्रीफरेंस डिविडेंड ना दी तब। तो प्रीफरेंस डिविडेंड दे दी तो हमनी के प्रीफरेंस डिविडेंड घटावे के पड़ी, ना तो ना दी तो सिंपल लॉजिक बा नेट इनकम बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के ही हमनी के करल जाला। वही करके हमनी के एकरा बाद देखल जाई तो हमनी के डिविडेंड पर शेयर पढ़नी है सन। तो हमनी के एगो शेयर बापत कितना कमीनी होता, जगह कितना कमीनी ना होता, कहे के मतलब कितना हमनी के डिविडेंड तीरतानी सन, कितना हमनी के लाभांश तीरतानी सन। तो हमनी के फार्मूला हो जाई डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, जितना हमनी के जमा जमी बांटे वाला बानी सन उ आ डिवाइडेड में नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमनी के 12 रुपया आइल। वही करके डिविडेंड पे आउट कहे के मतलब हमनी के तीरनु पर्ने, तो कहाँ से तीरल जाई, हमनी के कमीनी करल जाई तब न तीरल जाई। तो कमीनी कथी कहल जाला, हमनी के अर्निंग कहल जाला। तो उहे हमनी के अर्निंग ऊपर रही आ जथी डिविडेंड बा उ हमनी के टॉपिक के ऊपर रही, जगह डीपीएस बाई ईपीएस पे आउट के। वही करके यील्ड कहल जाला रिटर्न के। तो रिटर्न कब मिली, जब हमनी के मार्केट में पैसा लगावल जाई तब न हमनी के रिटर्न मिली। तो मार्केट में जब पैसा लगावल जाई तो एगो शेयर में लगावल जाला, हमनी के एगो शेयर के कैलकुलेट करके देखत हई सन, ओइला ओकरा कहल जाला मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ओकरा के ऊपर धइल जाई आ हमनी के डिविडेंड कहे मतलब डिविडेंड पर शेयर पर कैलकुलेट होता। तो वही करके पी रेशियो निकाले के मतलब सिंपल लॉजिक, पी रेशियो में कोनो हमनी के दिक्कत नहीं के, पी रेशियो बिल्कुल इजी बा। पी मतलब प्राइस मतलब कौन प्राइस, मार्केट वाला प्राइस। वही अर्निंग मतलब हमनी के जौन हमनी के अर्निंग करनी सन ओकरा कहल जाला हमनी के अर्निंग पर शेयर। ल एंग करके हमनी के क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 के सोल्व कइनी सन। आए वाला वीडियो में हमनी के और भी क्वेश्चन सोल्व कइल जाई, करते जाइल जाई हमनी के। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला अगर अपने के ई वीडियो अच्छा लगल तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करल ना भूली, शेयर करी। ल धन्यवाद।